गुड इवनिंग स्टूडेंट देखिएगा, आज फिर से मैं क्लास 10th का मैथ आप लोगों को लेकर के सामने आया हूँ और आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। क्लास का आनंद लेते रहिए और आप लोगों का मन करे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या मत करो यार, ठीक है। पढ़ लिया करो, ठीक है। अब मुझसे ये मतलब नहीं है, तुम सब सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल नहीं थोपूँगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम्हारे पास वीडियो नहीं जाएगी, तुम्हारा ही घाटा होगा, मेरा तो कुछ उसमें फ़ायदा है नहीं, ठीक है। मत करो सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है। अब मुझसे लेना देना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कहना मजबूरी बन गई है ना कि पहली बात कि तुम सब पढ़ते हो और आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप लोग तुरंत एक आप लोगों की बड़ी बुरी आदत है कि इस वीडियो को ना आधे टाइम तक ही देखोगे, फिर उसके बाद छोड़ करके चले जाते हो। चले जाओ यार छोड़ करके, मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अब कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, घाटा आप लोगों का है, फ़ायदा आप लोगों का है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मुझे उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे लेकर के चलता हूँ, मैं तो अपनी टॉपिक क्लियर करवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो रुक करके स्क्रीन पे पढ़ो, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन पे देखो और पढ़ो, ठीक है। ये क्लास 10th मैथ सोल्यूशन में करवा रहा हूँ, पिछली क्लास से ही मैथ सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैथ्स क्लास में ही मैंने वहाँ पे फार्मूले डिस्कस किया था प्रश्नावली पे आने से पहले। एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 8.2 आज मैं चलूँगा लेकर के, ठीक है ना। एक बात और सुन लो कि वहाँ पे मैंने 270 माइनस वाला करवा दिया था, चतुर्थांश मैंने बनवाया था, वो अपनी कॉपी पे लिखे होंगे तो वो वाला देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और एक कुछ किसी वीडियो में मैंने बात किया था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है ना, बट आ नहीं पाया, और किसी प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि डायरेक्टली लाइव आने के लिए मुझे कम से कम आई नीड्स 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है ना। ये 1000 सब्स चाहिए, और 1000 सब्स जब तक नहीं होंगे तब तक मैं लाइव आ ही नहीं सकता, ठीक है। इतनी बातें समझ लो। किसी और तरीके से मैं आने की कोशिश तो किया था लेकिन आ ही नहीं पाया। खैर, इसको हम लोग भूल ही जाते हैं और तब तक वेट करते हैं जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो जाते हैं। बट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बच्चे, अकेले ही पढ़ाऊँगा जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर आप लोग नहीं करवा देते, तब तक अकेले ही पढ़ाऊँगा। उसके बावजूद भी अकेले पढ़ाऊँगा और मैं आप लोगों से कहा हूँ ना कि आप लोगों का सिलेबस तो मैं कंप्लीट करवाऊँगा, जितना हो सकता है उतना मैं कंप्लीट करवाऊँगा। चलिए आगे अब चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। साइन 270 अंश, अब आप लोग माइंड में वहाँ पे देखते रहो डायग्राम में, ठीक है ना। 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये उसमें चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कॉस 270 अंश दिखाई दे रहा है ना, प्लस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है। लेकिन यह कॉस तीसरे में जब चौथे में जाएगा, मतलब कूद जाएगा चौथे में, ठीक है। ये होता है डायग्राम, ठीक। यह यहाँ तक थर्ड वाला इसमें, मतलब इसमें जाएगा। इसमें आप लोगों को ओरल बताया हूँ मैं कि कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या कॉस और सेक जो होता है वह पॉजिटिव में होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं। तो ध्यान से देखना, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस साइन और कॉस हो गए। उसके बाद मैं आता हूँ tan 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 270 अंश प्लस थीटा मतलब कि इसमें जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कॉट 270 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो कोसेक 270 अंश और प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट 270 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा। और यहाँ पे चूँकि बच्चे अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा करके ना बैच को छोड़ा हूँ, ठीक है। अभी 6 बजे के आसपास क्या 6 बजे एक्यूरेट 6:30 बज गया था आज तो छोड़ा हूँ, तो थोड़ा सा ना माइंड अभी वहीं पे डिनोटेड कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये सेक 270 अंश और प्लस कितना थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये आपका माइनस कोसेक
थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब चलो आगे चल लेते हैं, 360 पे आते हैं। 360 पे हम लोग आते हैं, मैं डिनोट करवाता हूँ जल्दी से। देखो इसके बाद तुरंत क्वेश्चन पे आऊँगा उस प्रश्नावली के, और उसी प्रश्नावली के नहीं, कुछ दूसरे बुक के भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने से भी दूंगा, तो वो आप लोग क्वेश्चन बेहतरीन करवाऊँगा, इतनी बस बात समझो। चलो देखो, टाइम नंबर बात करते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 360 अंश, 360 पे मान नहीं बदलता। मान का मतलब कि साइन का कॉस में नहीं चेंज होता है, उल्टा नहीं होता, बस वही का वही रह जाता है। जैसे 180 360 पे नहीं बदलता, लेकिन 90 और 270 पे बदलता है, ठीक है। यहाँ पे 360 अंश माइनस थीटा बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तृतीय चतुर्थ वाले में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉस 360 अंश माइनस थीटा, देखो कॉस वहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे tan 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 360 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वो भी चतुर्थ में रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा ही रहेगा। अब उसके बाद cot 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कॉट रहेगा थीटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना हो, उसमें माइनस जाएगा तो ये भी माइनस और ये कॉट भी माइनस। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉट का हो गया कोशिक 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोशिक 360 अंश माइनस थीटा बराबर जो होगा वह आपका हो जाएगा माइनस कोशिक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे सेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो सेक 360 माइनस थीटा बराबर है, तो माइनस यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है ना। दिखाई तो दे रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया दिखाई दे रहा है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। और आप लोग तो महारथी हो, आप लोग लिखते रहो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा, ठीक है। कॉस 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद tan 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका tan थीटा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सारे पॉजिटिव, क्योंकि बच्चे अगर 360 देखो यहाँ से यहाँ तक का 360 हो जाता है, यहाँ से जब घूमते हुए आप आते हो ना तो यहाँ तक 360, लेकिन 360 करके फिर प्लस कर गए, इसका मतलब कि पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, मैंने उसी दिन बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 360 अंश प्लस थीटा बराबर, तो कॉट 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे सेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर, सेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। कोसेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। ये नोट्स कर लो, स्क्रीनशॉट करो। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है। चलिएगा स्टूडेंट, आप लोग 8.2 प्रश्नावली खोल लो, ठीक है ना। और 8.2 में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का पहला वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 60 अंश दिया हुआ है, साइन 60 अंश इंटू, ठीक है ना, साइन 60 अंश इंटू दिया हुआ है कॉस 30 अंश, इंटू कॉस 30 अंश, और प्लस कितना दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ये दो मेथड से लगा सकते हो आप लोग। एक तो सभी की वैल्यू रख लो, ठीक है ना। एक टाइप आप लोग सभी की वैल्यू, मतलब साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बार तो इन सभी की वैल्यू रख लो। नंबर सेकेंड टाइप जो होता है वह क्या करोगे आप लोग, ठीक है ना। देखो मैटर क्या है कि एक बार तो ये देखो साइन ए इंटू कॉस बी, ये इस फार्मूले पे साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे रख लो इसको, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कितना, कॉस ए इंटू साइन बी, ये इस पे रख लो।
क्लियर आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखो साइन ए इंटू कॉस बी हमारा इस रूप में दिया रहता है, तो इसको इस रूप में चेंज करते हैं। मतलब कि साइन हम लिखेंगे, साइन की जगह देखो, साइन की जगह मैंने साइन लिख लिया, ए का मान 60 अंश, बी का मान 30 अंश, तो 60 अंश और प्लस कितना 30 अंश, साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है बताओ मेरे भाई? साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 अंश। इसमें कुछ नहीं कर सकते बच्चे आप लोग, ठीक है ना। 2 tan स्क्वायर 45 अंश यहाँ पे वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर आपका 60 अंश, ठीक है ना। तो प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 अंश। कर सकते हो, कर क्या सकते हो कि यह देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते तो मत करो क्योंकि गधे हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 tan, सॉरी ये लैंग्वेज यूज कर लिया, ठीक है ना, आदत सी पड़ गई है, क्या करोगे। 2 tan स्क्वायर 45 अंश दिया हुआ है, 45 अंश का मान कितना होता है? अच्छा आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, tan 45 अंश का होल स्क्वायर, कर सकते हो ना, एकदम बढ़िया से कर लो। यहाँ पे देखो बच्चे मान याद रहना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मान ज़रूर याद करना पड़ेगा आपको। साइन 60 अंश का स्क्वायर, सभी को इस मेथड में चेंज कर लो। अब यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे कितना होता है, तो ये जो होगा आपका 2 tan 45 अंश 2 और इंटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान जो होता है वह कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? कॉस 30 अंश का मान कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 60 का कॉस 60 अंश का मान कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चल लेते हैं, यहाँ पे चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे 2 इंटू कितना 1 प्लस कितना, देखो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह 3/2 दूनी के 4, माइनस है ना बच्चे यहाँ पे, तो माइनस कर लो, ठीक है। कड़ी 3 में कड़ी 3 का, तो 3/के कितना हो जाएगा 4, हाई देखो, हाई प्लस हाई माइनस गए भैया तमाम, ठीक है ना। हाई बराबर कितना 2 आंसर, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके, ठीक है। मैंने कहा था 1 बाई 1 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, तो आते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कॉस 45 अंश और बटा के, ओहो ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे देखोगे ना इसमें सारी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा इसको आप लोग लगा लो, फिर मैं आता हूँ इस पर, ठीक है ना। इसको लगा ही लिए होंगे, अब इसको मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लिया करो अगर नहीं हुआ रहता है तो, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना तो बड़ा बोरियस होने लगते हो हम सब, ठीक है ना। तो बोरियस होने लगते हो तो उसका भी तोड़ है अपने पास, शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। देखो लिखो कॉस 45 अंश बटा के, ठीक है, दिया हुआ है सेक 30 अंश, सेक 30 अंश और प्लस कितना दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पे कोसेक 30 अंश दिया हुआ है, कोसेक 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। कॉस 45 अंश का मान, अच्छा हाँ बच्चे एक बात और कि ये जो मान नहीं लिखवा पाया ना मैंने, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मान वाली जो ट्रिक है ना, यह आपका अलग से ही बताऊंगा एक कल वाली वीडियो में ना, शुरू में ही आप लोगों को सबसे पहले ये वैल्यू वाली पूरी एक तो मैट्रिक्स बना करके, और उसमें मैं बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे पुट करोगे, कैसे आया। जैसे साइन 0 का मान है तो ये 0 कैसे आया, साइन 90 का मान 1 कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें मैं कल वाली वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, ठीक है ना। चलो बच्चे, तो फिलहाल मैं इसको देख लो, अभी यहाँ पे जो बुक है ना वहाँ पर थोड़ा बहुत मान वान देख लो, उसके बाद मैं कल तो सारा क्लियर कर दूँगा, ठीक है। देखो कॉस 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ चुका हूँ ना तो थोड़ा सा मन पीछे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। चलो आगे सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान बच्चे आप देखो, सबसे पहली चीज़ की जो सेक 30 अंश का मान होगा वह अब हम लोग वहाँ पे चल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका कड़ी 3/2 होता है, 2/के क्या हो जाएगा कड़ी 3। शाबाश आप लोग तेज हो, 2/3 प्लस यहाँ पे कितना कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा,
ठीक है ना, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, 1/2 तो है ये है, बटा के कर्णी 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 कर्णी 3 बटे के 1 कर लो, एलसीएम ले लो, बटा के कितना कर्णी 3। अब हम लोग इसको पलट देते हैं। पलटने का अर्थ ये है कि इसको मैं ऊपर करता हूँ, मतलब 1/2 कर्णी 2 गुणे कितना हो जाएगा कर्णी 3/2 + 2 कर्णी 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कर्णी 3/, क्या हो जाएगा कर्णी में 2, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ये पहले आ जाएगा, लेकिन 1 + कितना हो जाएगा कर्णी 3 आ जाएगा। अब बच्चे बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो यहाँ पे ज़रा देखो साइड में देखो, यहाँ पे कर्णी 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो कर्णी 2 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि आप लोगों में ना आंसर बड़ा अजीब टाइप का देता है। ठीक है, तो वहाँ पे कर्णी 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो हम लिखेंगे कि कर्णी 2 से अंश तथा हर में ठीक है गुणा करने पर ठीक है। चलो देखो कर्णी 3 तो ऊपर दिया ही है, कर्णी 2 का गुणा हो जाएगा, बटा के यहाँ पे क्या दिया है 2 कर्णी 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 + कर्णी में 3 दिया हुआ है, और इंटू कितना हो जाएगा कर्णी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्णी में 2 कर्णी में 3, तो 2 तिहाई कितना 6, बटा के यहाँ पे कर्णी में 2 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बच गया 1 + कर्णी में 3 बच गया बच्चे। ठीक है, अब गुणे, अब देखो है इसका संयुक्ति से गुणा करवा दो, अर्थात क्या आपका 1 - कर्णी 3 से, इसको थोड़ा सा और डाइवर्ट कर लेते हैं। डाइवर्ट का मतलब ये है कि कर्णी में 6 बटा के 4, और इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको देखो कर्णी 3 को पहले कर लो और इसको बाद में कर लो, समझे ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कर्णी 3 - 1 से अंश तथा हर में पुनः गुणा करने पर, अंश तथा हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में गुणा करने पर, ठीक है, तथा हर में गुणा करने पर भाई इंडिकेट मिल गया कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, अभी रुक जाओ, बस इसी को बता लेता हूँ फिर बंद करता हूँ, और आप लोगों का कल बाकी स्टार्ट करूँगा। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इसका फाइनली आंसर तो डिनोट कर दें। ठीक है ना, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, और अपॉन के यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे √3 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1। क्लियर है ना। यहाँ पे 6 तरीके 18, रूट में 18 और माइनस रूट में कितना 6 हो जाएगा। अब बत्ते के कितना हो जाएगा, हाई 4 तो है ये है, गुड़े हाई कितना हो जाएगा बच्चे, हाई जो होगा ई भैया कितना हो जाएंगे, तो ये √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं, तो रूट में 18 हो जाएगा माइनस रूट में 6। अब क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे आपको। ठीक है ना, 4 हो गया, 4 तो ही है, 3 का 3 ही होगा, 3 में से 1 जाएगा, गुड़े कितना 2, 4 दूनी के 8, रूट में 18 माइनस रूट में 6 बटा के कितना 8 हो जाएगा। ई भैया आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो। बाकी बच्चे आप लोगों से कल मिलूंगा इसी टाइम। ठीक है ना, सो गुड नाइट। और कल सबसे पहली क्लास में अटेंड पहली क्लास में ही बताऊंगा इसका फार्मूला, ये मतलब कैसे निकालोगे, ये मान कैसे पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए बच्चे। ठीक है, सपोर्ट कीजिए से अर्थ यही है कि आप लोग जैसे ना व्हाट्सएप चलाते हो ना, डायरेक्टली इसको क्या कीजिए कि इस वीडियो को उठाइए, कोई लोग कोई भाई अपना वो लगा लिया करो, स्टेटस लगा दिया करो कोई। ठीक है ना, और कोई आप लोग स्टेटस लगा दोगे तो पता है जितने लोग देखेंगे कम से कम उतने लोग तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे, और उनके घर भी कोई बच्चा होगा पढ़ने में 10 में पढ़ने वाला। ठीक है, तो ये ऑनलाइन इसलिए सुविधा है ना कि वो घर पर बैठ करके कोई बच्ची होगी पढ़ सकती है। ठीक है, कोई बच्चा होगा वो भी पढ़ सकता है। तो आप लोग इतना समझो कि यहाँ से पढ़ो, और आप लोग 10 लोगों को और बताओ कि अरे यार ये चैनल है तो इन सर का, यहाँ पे जाओ, यहाँ से विजिट होकर के पढ़ो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, तो आप लोग किया करो। ठीक है बच्चे, बाकी सो आप लोग तो गुड हो ही। ठीक है, सो गुड नाइट। ठीक है, बाकी टुमारो मिलूँगा।